सीतापुर नाम का एक छोटा सा गांव होता है। गांव के लोग बड़े मिलजुल कर रहा करते थे। चाहे खुशी हो या गम, हर मौके पर वे लोग हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। लेकिन इस सब के बीच इस गांव का एक काला सच भी है, और वो है इस गांव की काली दिवाली। एक दिन की बात है। गांव के मुखिया दया शंकर अपने घर के आंगन में टहल रहे होते हैं। तभी उनका फोन बजता है। हेलो, हाँ कौन? माधव बेटा, आज बड़े दिनों बाद हमारी याद आई। और बता, सब ठीक तो है? कैसी चल रही तेरी पढ़ाई? तभी उधर से मुखिया के बेटे माधव की आवाज आती है। हाँ बाबा, मैंने आपको एक जरूरी बात बताने को फोन किया है। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और मैं गांव आ रहा हूँ। अरे, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। हाँ बाबा, तो मिलते हैं इस बार। हम दिवाली एक साथ मनाएंगे। अच्छा, अभी मैं फोन रखता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, दिवाली पर मत आना। उसके पहले या बाद में ही घर आना तुम। मुखिया इससे पहले अपनी बात पूरी कर पाता, माधव फोन रख देता है। ये है माधव, मुखिया का इकलौता बेटा, जो शहर में रहकर MBBS की पढ़ाई पूरी कर रहा है, ताकि गांव जाकर एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोल सके। अब जबकि उसने अपनी डिग्रियां हासिल कर ली है, तो वह दिवाली के मौके पर अपने गांव जाना चाहता है। इसलिए वह गांव आने की अपनी सारी तैयारियां पूरी करने लगता है। वह अपने कमरे में बैठा होता है, तभी उसका दोस्त मुकेश वहां आता है। क्या बात है दोस्त, तुम आजकल बहुत ज्यादा व्यस्त दिखाई दे रहे हो। कोई खास बात हो तो हमें भी बताओ। हाँ दोस्त, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। सोचा है इतने सालों बाद गांव जाकर अपने परिवार के साथ ही दिवाली मनाऊं। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। शहर की दिवाली तो बहुत देखी, पर कभी गांव की दिवाली नहीं देखी। मैं भी तेरे साथ तेरे गांव जाऊंगा। जरूर चलो मेरे दोस्त। इस शहर की भीड़ भाड़ से दूर गांव में एक अलग ही शांति होती है, और दिवाली की रौनक तो गांव की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। अच्छा, ऐसा क्या? फिर तो चलकर देखना ही पड़ेगा। माधव और मुकेश सुबह की बस पकड़कर सीतापुर गांव चले आते हैं। माधव को अपने सामने देखकर मुखिया गुस्से में लाल हो जाता है। बाबा, मुझे लगा इतने सालों बाद मुझे अपने सामने देखकर आप खुश होंगे, पर आप तो मुझे भला बुरा कहने लगे। तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं? अपने से बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। तुम अपने दोस्त को लेकर फौरन यहाँ से शहर वापस लौट जाओ, और दिवाली के बाद ही इस गांव में कदम रखना। समझे मेरी बात? जाओ, अभी जाओ। बाबा, अब तो इस गांव से मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। मैं भी देखना चाहता आखिर क्या रहस्य है इस गांव के, कि मैं यहाँ दिवाली पर नहीं आ सकता। मैं ये भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। देखो माधव, तुम चाहे जो भी कहो, पर अगर इस दिवाली की रात एक भी दिया जला तो अनर्थ हो जाएगा। वो किसी को भी चैन से रहने ना देगी। उसे उसके दोस्त के साथ रहने की अनुमति मिल ही जाती है। दोनों दोस्त खा पीकर सो जाते हैं। तभी माधव को किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देने लगती है। वह उठकर गांव में इधर उधर देखने लगता है, पर उसे वहां सिवाय अंधेरे के और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वह चुपचाप आकर सो जाता है, और अगली सुबह वह रात की घटना अपने बाबा को बताता है। मैंने तो पहले ही कहा था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। न जाने अब कौन सा आफत आने वाला है। खैर, मैंने सुना है पास के गांव में एक सिद्ध संत आए हुए हैं। चलो, हम सब आज ही उनसे मिलने जाएंगे। अब वही कुछ उपाय बताएंगे। मुखिया जी माधव और मुकेश को साथ लेकर बाबा जी के पास पहुंच जाते हैं। बाबा अपनी साधना में बैठे होते हैं। प्रणाम बाबा जी। बाबा अपनी आंखें खोलकर मुखिया से कहते हैं। देखो मुखिया,
मुझे तुम्हारे गांव चलकर ही इसका उपाय करना होगा। अगले दिन साधु बाबा अपनी तंत्र क्रिया के द्वारा उस चुड़ैल को अपने सामने बुलाते हैं। चारों तरफ जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। तभी चुड़ैल हंसते हुए सामने आती है। ए बाबा, तो यहाँ से चला जा, मैं यहाँ किसी को भी दिवाली नहीं मनाने दूंगी। अच्छा, ऐसा करके क्या तुझे तेरा छोटू वापस मिल जाएगा? साधु बाबा की बात सुनकर चुड़ैल एकदम शांत हो जाती है और तेज तेज हवाएं चलना भी अब बंद हो जाता है। गांव वाले चुपचाप सब खड़े खड़े उस चुड़ैल को देख रहे होते हैं। तभी साधु बाबा कहते हैं, तेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो एक दुर्घटना थी, जिनमें इन गांव वालों का कोई कसूर नहीं है। मुझे सब कुछ पता चल चुका है, कैसे कई सालों पहले दिवाली के दिन एक पटाखे की चिंगारी से तेरे झोपड़ी में आग लग गई थी और उसमें तेरा बेटा जलकर मर गया था, जिससे तुमने भी खुद को आग के हवाले कर दिया। लेकिन तुम्हें मुक्ति नहीं मिली और तू एक श्राप बनकर इस गांव पर मंडरा रही है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका हमें दुख है, पर इसमें इन गांव वालों का कोई दोष नहीं था, वो एक हादसा था। तभी सभी गांव वाले एक साथ बोल पड़ते हैं, हाँ चुड़ैल, हमसे जो अनजाने में अपराध हुआ उसके लिए हमें क्षमा कर दो। हाँ चुड़ैल, हमसे जो भी अपराध हुआ उसके लिए हमें क्षमा कर दो और हमें अपने आतंक से मुक्ति दे दो। अब जबकि तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो ठीक है, मैं भी यहाँ से चली जाना चाहती हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए। साधु बाबा उसे गंगा जल से मुक्ति दिला देते हैं और वह वहाँ से चली जाती है। इस प्रकार सीतापुर गांव में लोग धूमधाम से दिवाली मनाते हैं।